हूँ शाबाश। क्या विश्वास दिला सकते हो? हाथ मिला के बताओ उसे, तू हारने के लिए नहीं बना। कौन सा काम रुका हुआ है आज? पूछो अपने पड़ोसी को, और 10 दिन के बाद पूछना। पूछो तो तेरा कौन सा काम रुका हुआ है, कागज पर लिख लो। आज अपने पड़ोसी का काम कागज पर लिख लो, अपनी बाइबल पर लिख लो, और उसके लिए 7 दिन प्रेयर करो। आपका पड़ोसी आपके लिए प्रेयर करेगा और आप उसके लिए प्रेयर करेंगे। ईमानदार हैं तो ये याद रखना। पूछो अपने पड़ोसी को, पूछो अपने पड़ोसी को, शर्माओ नहीं आज। पूछो अपने पड़ोसी को, तेरा क्या काम रुका हुआ है, और लिख लो उसका काम। और उसको मैंने कहा लिख लो। अगर आप लिखते नहीं है, परमेश्वर काम नहीं करेगा, ये याद रखना। जो मैंने कहा वो करो। बाइबल बोलती है वो लिखे हुए पर जोर देता है, लिखे हुए पर। यीशु मसीह ने कहा, शैतान को भी कहता है ये भी लिखा है, और शैतान कह रहा था ये भी लिखा है। इसका मतलब धर्मशास्त्र पुस्तक लिखी हुई, कह रहा है कि जब आप पढ़ते हैं परमेश्वर काम करता है। ये लिखवाई है परमेश्वर ने। और हिजकिय्याह ने जब अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रार्थना भवन में रखा, परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। आपने अपने बाइबल में लिख लो, कागज डालकर लिख लो तेरी क्या प्रॉब्लम है। अगर आपका पड़ोसी आपके लिए गद्दारी करे, प्रेयर भी ना करे, मैं कह रहा हूं आपकी तो भी परमेश्वर सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करना। आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में हारा हुआ महसूस करते हैं। कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है कि मेरी नौकरी इस बार नहीं लगी, मैं हार गया हूं, या मेरा नंबर नहीं पड़ा, मैं हार गया हूं, मतलब कोई इलाज नहीं हुआ। कितने लोगों को लगता है कि मैं हारा हुआ है। वो आपको लगता है कई बार अपनी बीमारियों में, अपनी समस्याओं में, अपने कर्जों में आपको हारा हुआपन महसूस लगता है। आपको जितने लोगों को लगता है, मैं आज आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कह रहा है कि शायद आज आपको बिजनेस में या अपनी हेल्थ में या बच्चों में या जॉब में किसी को हारापन लग रहा हो, कि आप टूट गए हो, आप हार गए हैं। लेकिन मैं आज आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं चर्च, कि आज यहोवा आपके लिए खुशखबरी लेकर आया। तुम जीतने वाले हो, जीतने वाले हो, तुम जीतने वाले हो। तुम हर काम में जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? yes. क्योंकि पवित्र आत्मा ने तुम्हें हारने के लिए नहीं बनाया। याद रखना, तुम्हारे पास ये प्रॉमिस है कि चाहे तुम्हारी राह में कुछ भी आए, तुम फिर भी खड़े रहोगे, खड़े रहोगे। कह रहा है याद रखना, कह रहा है यूसुफ के भाइयों के पुले गिर गए, लेकिन यूसुफ के पुले खड़े रहे। हालेलुया। ये याद रखना, परमेश्वर ने तुम्हारा कोई भी काम गिरने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने तुम्हारे काम, कहता तुम्हें गिरने के लिए नहीं बनाया। शैतान ने तुम्हें गिरा दिया होगा पाप में, लेकिन तुम फिर भी मसीहत में खड़े रहोगे यीशु मसीह के नाम में। उसका प्रॉमिस है आपसे कि तुम परमेश्वर में बने रहोगे, तुम खड़े रहोगे, तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग बनी रहेगी, क्योंकि तुम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का डीएनए है। समझ में आया मेरी बात? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का डीएनए, मतलब परमेश्वर का कह रहा खून, उसके बेटे का खून आपके अंदर है। डीएनए का मतलब कहता है कि जो खून, जो माँ बाप का खून बच्चों के अंदर मिलता है, कह रहा है कि उसी को डीएनए बोला है। उसका डीएनए उसके अंदर मिलेगा, उसके ताऊ चाचों में नहीं मिलेगा। समझ में आया? ताऊ चाचों में नहीं मिलेगा, रिश्तेदारों में नहीं मिलेगा। कहता है कि माँ बाप का खून ही, माँ बाप का डीएनए ही उनके बच्चों में मिलता है, वो किसी और में नहीं मिलता। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह का डीएनए मसीह लोगों के अंदर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप उसके बेटे और बेटी हैं, आप विश्वास करना है। कहता परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं बुलाया, आपको जीतने के लिए बुलाया है। अगर आप फिर भी हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं हाथ उठाओ, आज रात पवित्र आत्मा तुम्हें जिता रहा है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, तुम परमेश्वर के बच्चे हो। तुम्हारे ऊपर समस्याएं आई हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है समस्याओं से बाहर निकालने की ताकत रखता है परमेश्वर। हारते कौन है? हारते वो हैं, 2 तरह के लोग हारते हैं। कह रहा है एक वो, कह रहा है जो मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करते, लिख सकते हैं आप। कह रहा है एक वो जो मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करते, मतलब इकट्ठे बैठकर प्रार्थना नहीं करते, अपनी फैमिली प्रेयर नहीं है उनके अंदर, या फिर वो चर्च के अंदर झुंड में जाना पसंद नहीं करते, वो लोग घर बैठकर प्रार्थना पसंद करते हैं। मैं कह रहा हूं, या फिर आप 2 या 3 जन इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को कभी हारने नहीं देता। याद रखना। आमीन। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे कब हारते हैं? जो एक टाइम की प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, यहूदी लोगों का मानना ये है कि जो एक टाइम की प्रार्थना करता है वो हारता है अपनी जिंदगी के अंदर। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर समस्या क्यों है? आज बहुत सारे लोगों के घर में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वो एक टाइम बाइबल पढ़ते हैं, एक टाइम प्रार्थना करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। हारते वो हैं जो कभी बार बार कभी कभी प्रार्थना करते हैं। प्रेयर आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए चर्च, ये याद रखना। अगर आपको जीतना है तो प्रेयर आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। आपका जैसे एक पार्ट है,
आपने जो अपनी लाइफ में अगर ऐसा एक समय टाइम टेबल बनाया है तो आप कभी भी कोई माई का लाल आपको हरा नहीं सकता। आप जीतेंगे हर साल यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, एक टाइम की प्रार्थना आपको याद रखना, मैं कह रहा हूं कि डुबा सकती है और हरा सकती है, क्योंकि आप एक टाइम की प्रार्थना करते हैं, दूसरे टाइम आप प्रार्थना नहीं करते, तीसरा टाइम प्रार्थना नहीं करते, आप 3 टाइम खाते हैं। लेकिन कई बार मैं कह रहा हूं कि एक टाइम की प्रार्थना आपको बचाती भी है। लेकिन याद रखना, जो लोग बोलते हैं मैं एक टाइम प्रार्थना करता हूं, मैं मानता नहीं उन लोगों को, क्योंकि वो एक टाइम की प्रार्थना भी उनकी चली जाती है, वो छूट जाती है उनकी प्रार्थना, इसलिए शैतान उनके ऊपर हैवी रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन उन लोगों को नहीं पता यहूदी लोग प्रार्थना निरंतर प्रार्थना करते थे, निरंतर मतलब डेली प्रार्थना करते और दिन में 3 बार प्रार्थना करते। दानियल के 6 के 16 को जब हम पढ़ते तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि राजा उसको क्या कह रहा है, राजा कह रहा है दानियल को, उसको पता लगता है कि दानियल जो है दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। और उसी समय राजा ने क्या किया, राजा को जब पता लगा कि मैंने उसको भोज में बुलाया, अपनी पार्टी में बुलाया, और उसने कहा कि मेरी प्रार्थना का टाइम है, मैं नहीं आ सकता, लेकिन उसी समय कह रहा कि राजा ने क्रोध किया और उसको कहा, कह रहा कि इसको शेर की मान में डाल दो, कह रहा ये मेरी बात नहीं सुन रहा। और लिखा यहाँ पर, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर, कह रहा है दानियल से कहा, राजा बोलता है तेरा परमेश्वर जिसकी तू डेली प्रार्थना करता है, जिससे तू डेली प्रार्थना करता है, नित्य प्रार्थना करता है, कह रहा देखता हूं तुझे बचाता है कि नहीं। और उसी समय हो सकता था दानियल प्रार्थना करना छोड़ देता, दानियल डर जाता, लेकिन बाइबल बोलती इसी के 6 के 10 में लिखा कि जब उसको पता लगा कि हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, साइन कर दिए गए हैं कि इसको डाल दो खड्डे में, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, लेकिन ये क्या बोल रहा था, कह रहा है कि उसी समय ये हो सकता था घबरा जाता, हो सकता था डर जाता, लेकिन इसने डरा नहीं। इसने फिर भी उस दिन कह रहा है कि राजा के भोज में जाने की बजाय कह रहा है कि प्रार्थना करना पसंद किया, और उसी समय उसने उसको शेर की मान में डाल दिया। और बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने शेर के मुंह को बंद कर दिया, कह रहा है शेर के मुंह को बंद कर दिया कि तू दानियल को नहीं खा सकता, क्योंकि ये एक टाइम नहीं, ये 3 टाइम प्रार्थना करता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात इस वचन से आपको बताना चाहता है। हो सकता है कह रहा कि आप प्रार्थना करते हो, आपको मुसीबतों ने घेर रखा हो, मुसीबतों को शेर ने मुंह खोल रखा हो, कर्जे ने मुंह खोल रखा हो, किसी बीमारी ने मुंह खोल रखा हो, किसी समस्या ने मुंह खोल रखा हो, लेकिन आप कह रहे कि वो बीमारी को देखकर डर जाते हैं, आप समस्या को देखकर डर जाते हैं, आप रिश्तेदारों को देखकर डर जाते हैं, हालेलुया बोलते डर जाते हैं, आप पड़ोसियों से डर जाते हैं और प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। जब आपके घर में शादी का कार्ड आता है उस दिन आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ताऊ चाचा की शादी है, 3 दिन प्रोग्राम चलना, पहले मंडा होगा, फिर सगाई होगी, फिर पता नहीं क्या क्या होगा, मुझे नहीं पता, फिर बारात जाएगी, फिर बारद्वारी होगी, फिर भंगड़ा पाएंगे, हु ला 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 करेंगे, फिर हम जो भी करेंगे। आपके सामने कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को देखता है कि ये निरंतर प्रार्थना नहीं करते, ये निरंतर चर्च नहीं आते। मैं कह रहा हूँ कि 14 साल हो गए भाई साहब जिस दिन से चर्च आ रहा हूँ, कह रहे सिर्फ एक ही बार मिस किया था, उसके बाद दोबारा कभी मिस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वो मुंह खुलवाया था शैतान का। मिस करने के बाद मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सीखा, लोग आए ना आए, पादरी बना, किसी ने कहा कि आज लोग थोड़े हैं, 10 साल पहले बोलते कह रहे पादरी साहब हम प्रचार कर देते हैं, आप ना हो आज, अरे मैंने कहा जाने दे, मैंने कहा थोड़े हैं, 2 हैं, 3 हैं, मुझे जाना ही जाना है खुदा के घर में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर उन लोगों को बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर देखता है उन लोगों को, पवित्र आत्मा काम करता है। मेरे रिश्तेदार मेरे पास आए, कह रहे संडे के दिन ज्यादा दिन मेरे पास रिश्तेदार आ जाते थे, परिवार के लोग आते थे, कोई काम ऐसा आ जाता था, लेकिन मैं उन सबको छोड़कर गच्चा देकर अपनी मम्मी को बोलता था मैं इनके लिए बिस्कुट नमकीन लेके आया, मम्मी बोलती थी हाँ ले आ, मम्मी चाय बनाती रहती थी, और बाद में जब मैं चर्च से आता था मुझे चप्पल निकाल के मारती थी, कह रही खाली चाय पिला के भेजा तेरे मामा को। मैंने कहा कह रहे कहाँ भाग गया था, मैंने कहा चर्च में चला गया, तुझे पता है संडे को मम्मी को पता है कि संडे को नहीं आना, इसको बोला कर मामा कर चप्पल मार रही है मुझे, मैंने कहा बोला कर इसे संडे नहीं आना, संडे को कोई बिस्कुट नमकीन नहीं मिलेगा, मंडे को आएगा बिस्कुट भी मिलेगा, नमकीन भी मिलेगा, अरे पानी भी मिलेगा, सेवा करूंगा, पैर भी दबाऊंगा इसके। लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं, अगर आपका नेचर ऐसा है, परमेश्वर आज रात कहता है कि आपके शत्रुओं के मुंह बंद करेगा। आमीन। अगर आप नित्य प्रार्थना करते हैं,
अगर आप मजबूरियों में प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, आप शैतान के लिए मुंह खोलते हैं, आप समस्याओं के लिए मुंह खोलते हैं, आप कर्जे के लिए मुंह खोलते हैं, आप उन समस्याओं के लिए मुंह खुलवा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज रात उन ऐसे बच्चों, ऐसे परिवार को ढूंढ रहे हैं, ऐसे विश्वासियों को ढूंढ रहे हैं। कहते हैं कि जो आज से वादा कर रहा है परमेश्वर, में दानियल की तरह डेली प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, और मैं एक भी दिन नागा नहीं करूंगा, एक संडे नागा नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा इतिहास रचाने वाला इतिहास। और जब दानियल को देखने के लिए आया और उसी समय उसने कहा, अरे देखता हूं तेरा परमेश्वर तुझे बचाया कि नहीं बचाया। कह रहा ढक्कन खोलो। उन्होंने ढक्कन खोला, देखा, कह रहे ये क्या? कह रहे शेर तो मुंह बंद करके बैठे हैं और वो अपनी प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। उसने कहा ये क्या? कह रहा है समझ गया। उसने कहा, कह रहा कि जा, कह रहा कि अब मैं सारी दुनिया को बताऊंगा। राजा कहता है कहता परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर वो सहन ना करता, अगर दुख ना आता उसकी लाइफ में, ये समस्या ना आती, तो उसी समय कहता है वो परमेश्वर के नाम से कह रहे लोगों को बता नहीं सकता था। आज इतनी आत्माओं को नहीं जीत सकता था दानियल। मैं यूं ही कह रहा हूं कि कई बार आपके जीवन में जब परिस्थितियां आती हैं, जब आपके जीवन में कोई घटी आती है, परमेश्वर इसलिए आपको वहां लेकर जाते हैं कि ताकि लोगों तक भी आपका सुसमाचार पहुंचे, लोगों तक भी पहुंचे। और याद रखना, परमेश्वर ने आपको गिराने के लिए नहीं बुलाया, आपको उठाने के लिए बुलाया है। दानियल को जब पता लगता है कि राजा मुझे देख रहा है, और उसी समय राजा बोलता है, कहता है कि देख, कह रहा है राजा, कह रहा है जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं वो मुझे बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। ये याद रखना, परमेश्वर आज रात आपको बचाने की ताकत रखता है। लेकिन कैसे बचाएगा? अरे जब प्रार्थना नहीं करोगे कैसे बचाएगा? आप कहते हैं बातें, परमेश्वर मुझे बच्चा दे, मुझे घर दे, गाड़ी दे, अरे कैसे देगा? आप एक दिन की प्रार्थना में सब कुछ नहीं कर सकते। आप 3 दिन गैप करके फिर प्रार्थना करते हैं, 4 दिन गैप करके फिर प्रार्थना करते हैं। मैं किसी होटल में बैठा था, खाना खा रहा था बच्चों के साथ, खाना खाया, इतने बड़े रेस्टोरेंट में गए, इतने बड़े होटल में गए, और वहाँ जब गए 7 स्टार में, तो खाना खाया, वो 2 रोटी लेकर आया, 2 रोटी लेकर आया। मैंने कहा भाई साहब इससे क्या होगा, हमारा और ले आओ। वो इतने बिजी थे कि आधा घंटा रोटी नहीं आई। बच्चे भी बैठे, पापा भूख लग रही, पापा अलीशा करी, पापा पापा। मैंने कहा पापा क्या करे, पापा क्या करे? मैंने कहा आई नहीं रही, 3 फोन कर दिया, आई नहीं रही रोटी। कह रही पापा रोटी, पापा रोटी। और रोटी आधे घंटे के बाद रोटी इतना बड़ा रेस्टोरेंट में जब आई, उसके बाद हमारा पेट भरा हुआ था, पानी पी पी के हमने नहीं खाया। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अगर गैप देते हैं, आप गैप देते हैं, फिर आपके अंदर जरूरत नहीं रहती। समझ रहे कि नहीं? अगर रोटी लेट आए तो आपका पेट वैसे ही भर जाता है, छोड़ यार अब कौन खाएगा, अब तो भूख ही मर गई कि नहीं? हाँ कि ना? मैं कह रहा हूं आप जब एक दिन प्रार्थना छोड़ देते हैं, अगले दिन कर छोड़ देते हैं, और अगले दिन फिर छोड़ देते हैं, अगले दिन फिर करते हैं, तो बीच में गैप ले आते हैं, परमेश्वर का पेट भर जाता है आपसे। मैं इनको देखना पसंद नहीं करता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये याद रखना। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में कई बार कहते हैं वो प्रॉब्लम्स को होने देते हैं कि ये कुछ चीजों को सीखे अपनी लाइफ में, इसलिए परेशानियां आने देते हैं। यहां पर दानियल को बताया कि दानियल मैं देखता हूं कि तू 3 टाइम प्रार्थना करता है कि नहीं। दानियल ने तो डेली प्रार्थना करता है कि नहीं। दानियल ने जब डेली प्रार्थना किया, और उसी समय परमेश्वर ने उसको ऐसी बुद्धि दिया, और राजा ने उसको उस देश के अंदर मंत्री बना दिया, फेमस कर दिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वाले के बच्चे फेमस होंगे आज रात यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे, और मुझे मेरी प्रेयर लाइफ मुझे वापस लौटा दे। पवित्र आत्मा कोई परेशानियां ना आए मेरे जिंदगी में। मेरे पिता परमेश्वर अगर आ भी जाएं तो मैं पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करने वाला बनूंगा। मुझे ऐसी सामर्थ दे परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि आज कितनों पर भी कर जाओ, डरो नहीं। वो स्वर्गदूत भेजकर आज आपकी हेल्प करेगा। याद रखना, फैसला ले रहे हैं जितने डेली 2 टाइम प्रार्थना करने का, परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज रहा है, उनकी परेशानियों को, कर्जे को, बीमारियों का मुंह बंद करेगा। आज रात के बाद बंद हो जाएगा। मैंने पड़ोसी को बोला मुंह बंद कर, हर रोज मेरे से पैसे मांगता है, बंद कर। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके मुंह को बंद कराएगा। याद रखना, कई बार शैतान मसीह लोगों का मुंह खुलवाता है आपकी बुराई करने के लिए। कई बार शैतान मसीह लोगों से ही आपका झगड़ा कराता है। कई बार शैतान मसीह लोगों को ही यूज करता है। यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए यीशु मसीह के लोगों को ही यूज कर लिया गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हो सकता है आप ही के घर में आपका पति हो, आपकी प्रार्थना रोक रहा हो, बोल रहा करे जब खाना बना, चाय बना, जब देखते प्रार्थना बैठी रहती है। हो सकता है कहता आपका बच्चा हो, आपका परिवार हो, आपका जन हो कोई, लेकिन वो जितना भी रो रहा हो, वाह कुछ भी कर रहा हो, मैं कह रहा हूं कि आपको आज के बाद कहता है कि रोने दे। आपको याद रखना, हाजिरा कह रहा जब रोटी खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, थैली का पानी खत्म हो गया, बच्चा जेब में, बच्चा कहां पर?
उस टाइम में जेब नहीं होती थी, चुन्नी में लपेट के घूम रही थी बच्चा, और इसी समय पानी खत्म हो गया। जब तक पानी खत्म नहीं हुआ तब तक उसने कोई प्रार्थना नहीं किया, हो जा रही थी मजे में, कोई बात नहीं, अब राम तूने मुझे घर से निकाल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब पानी खत्म हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने, बच्चा रो रहा था, दूध मांग रहा था, दूध भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, बच्चे को झाड़ी में डाल दिया, बच्चा रो रहा है, वाह वाह माँ 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 माँ, कहाँ से बात जा रही है, और उसकी माँ उधर जाकर रो रही है, परमेश्वर परमेश्वर मदद कर मदद कर मदद कर, मुझसे बच्चा मरता हुआ देखा नहीं जाता, तड़पता हुआ देखा नहीं जाता। मैं कहूंगा कि वहां पर स्वर्गदूत आकर कह रहा होगा, पहले कहाँ सो रही थी तू, हैं पहले सो रही थी, जब अब्राहम ने घर से निकाला पहले सो रही थी, वहीं घुटने टेक लेती हैं, और उसी समय हाँ पापा मुझे माफ करो मुझे माफ करो, और उसी समय स्वर्गदूत ने कहा जा जहां तेरा बच्चा है वहीं पर देख, करा कुआं तुझे मिलेगा। कहती वहां कुआं कहां से हो सकता है, मैं तो वहीं से छोड़ कर आई हूं, वहां देखा आसपास कुआं नहीं है। कहता जा देख, करा कुआं है वहां पर। याद रखना, प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर आशीष का कुआं कहीं भी बना देगा, कहीं भी बना देगा, कहीं भी। वो कह रही थी इतनी दूर में कैसे बच्चे को लेकर जाऊंगी, मेरा भूखा मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा। उसने कहा मुझे तो अब इतनी दूर 35 किलोमीटर जाऊंगी। किसी ने कहा बहुत दूर है कुआं, बहुत दूर है। उसने कहा करे के आजकल लोग प्यासा कुएं के पास जाते हैं, लेकिन आज तो कुआं ही प्यासों के पास आ गया है। अरे याद रखना, प्रार्थना करने वालों के पास आशीष आ गई है। आपको अमेरिका इंग्लैंड नहीं जाना पड़ेगा चर्च कमाने के लिए, मैं कह रहा हूं कमाने वाले स्वर्गदूत आपके पास आएंगे। आप प्रार्थना करेंगे वही कुआं बनेगा, आप प्रार्थना करेंगे यही जॉब का कुआं बनेगा, आप प्रार्थना करेंगे चंगाई का कुआं यही आएगा, आप प्रार्थना करेंगे बरकतों का कुआं, बरकतों का कुआं। आमीन बोलने वाले। बच्चा लेने बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पढ़ाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कुआं यही बनेगा, यही। मैं क्या कर रहा हूँ, विदेश को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं से कर रहा हूँ। आपको कमाने के लिए चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, आपका बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा। आप जहां जिस गांव में रहते हो, परमेश्वर उसी प्लेस में 2 कदम पर कुआं बना देगा, ऐसी फैक्ट्री तैयार करेगा आपके लिए। एक आदमी था, प्रार्थना करता था, मेरे चर्च में आता था, और उसने कहा कि मेरे पर बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। कपूरथले से था। कहता जी मेरे किडनी में प्रॉब्लम है, मैं अगर मर गया किसी दिन मेरे बच्चों को संभालोगे। उसने मेरे चर्च में मेहनत किया था, कुछ अच्छा काम किया था, और आपको बताऊं किसी ने उसको भड़का दिया। उसने कहा ले जी ये तो बस ऐसे वैसे ये जी वो जी, भड़क गया। कहता अब आप हमें पूछते नहीं हो, भड़क गया, चला गया। जब वो चर्च से गया, थोड़े दिन के बाद वो मर गया। उसके बाद भी फिर भी उसकी वाइफ बच्चों के पास मैंने अपने लोग भेजे, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं ईमानदारी से उस फैमिली के लिए दुआ करता रहा। दुआ किया परमेश्वर इसके परिवार को, क्योंकि इसने मेरा चर्च खरीदने में, जमीन खरीदने में और बनाने में मैंने कहा बड़ा उस टाइम मेरी हेल्प किया था। परमेश्वर मदद करना। और प्रभु ने उस क्या किया, मेरी प्रार्थनाओं से। मैंने कहा मैं उसको उसके घर एक बार भविष्यवाणी करके आया था। मैंने कहा जहाँ तू रहता है छोटे से झोपड़े में, मैंने कहा परमेश्वर एक दिन तुझे यहीं पर लखपति करोड़पति बना देगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा बना देगा। कहता है मैं तो एक गांव के बीच में, यहाँ से शहर से बहुत बीच में कहीं गांव है, बहुत बीच में, मतलब वहाँ पर कोई जाना आना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या हुआ अभी पता है, वो कपूरथला साइड की बात कर रहा हूँ, अभी वहाँ पर इतना बड़ा हाईवे इधर से निकाल कर अमृतसर उसके खेतों में से निकल गया। आप समझ रहे हैं, उसको इतना पैसा मिला कि उसकी फैमिली लखपति करोड़पति होगी। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है, परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई भी कुएं वाली सड़क निकाल देगा आपके गांव में से। आप पवित्र आत्मा की योजनाओं को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के लिए योजनाएं बनाते हैं जो अपनी प्रार्थना को कम नहीं करते, जो निरंतर करते हैं। जब आप प्रार्थनाएं कम करते हैं, जब आप बहाने लगाते हैं, परमेश्वर देखते हैं। आप इस समय कहते हैं अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपसे कह रहा है कि मैं हेल्प भेजने के लिए तैयार हूं। आज रात कितने लोग विश्वास कर रहे हैं और हाथ उठा रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर? कितने लोग कह रहे हैं पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में काम कर? आज पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। एक बच्चा था, वो म्यूजियम के अंदर गया, और म्यूजियम में जाने के बाद उसने देखा, एक स्क्रीन देखी, उस पर फोटो लगी हुई थी। उस फोटो में शतरंज, चेस की फोटो लगी हुई थी, और उस फोटो में रानी राजा को मात दे रही थी, मतलब कि हार रही थी, और उसी समय राजा के पास चाल नहीं थी और वो हार गई। तो उसी समय उसने कहा ये हार गया, चेकआउट, जो भी बोलते हैं, मुझे खेलना नहीं आता। और उसी समय
जब उसको बताया तो वो काफी देर से उसको स्क्रीन को देख रहा था, उस पर देख रहा था, फोटो देख रहा था, पिक्चर देख रहा था, जोर जोर से चीखने लगा। वहां के मैनेजर को बुलाने लगा, बोलता मैनेजर, कह रहा मैनेजर जल्दी आ। कहता क्या हुआ? कहता ये सीनरी किसने बनाई है? कहता हाँ बनाई है किसी ने। कहता उसको बोलो, कहता है कि अभी राजा हारा नहीं है, उसके पास एक चाल और बाकी है इसके अंदर। कहता उसको बता ये तूने गलत बनाई है। कहता एक चाल और बाकी है, एक मौका और। परमेश्वर कह रहा है आज रात प्रार्थना करने वालों को मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप खट्टी में, बीमारी में, समस्या में, कर्ज में आप हिम्मत हार गए, आप कह रहे हैं कि अब नहीं हो सकता, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कर्जा है, परेशानी है, आप कह रहे बच्चा हो नहीं सकता। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर कितना लोग आप गवाही सुनते हैं, जिसकी भविष्यवाणी किया, टाइम दिया, पूरा हुआ परमेश्वर ने किया। मैं कह रहा हूं बस आपको हिम्मत नहीं हारना, बस कहना हाथ उठाकर मेरे लिए एक चाल और बाकी अभी, एक चाल अभी और बाकी है, एक अवसर और मिलेगा मुझे, एक अवसर और दे रहा मेरा परमेश्वर आज रात, एक चांस और मिलेगा। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो एक मौका और मिलेगा मुझे, बोलो एक मौका और मिलेगा मुझे। आप जीत सकते हैं आज रात के बाद। अगर आप रूत की तरह पुरानी जिंदगी छोड़कर वापिस आए हैं, याद रखना, और पीछे पलटकर नहीं देख रहे रूत की तरह, तो परमेश्वर आज रात आपको जिंदगी में एक कामयाबी का चांस देगा यीशु मसीह के नाम में। आप सक्सेसफुल हो सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना, वो लोग खड्डे में से बाहर आएंगे। कितने लोग खड्डे में से बाहर आना चाहते हैं? हाथ उठाओ। क्या सबके सब खड्डे में है? मैं कह रहा हूं कि आज आप खड्डे में से बाहर आएंगे। पवित्र आत्मा कहता है कि वो आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर उन लोगों को ऊंचा उठाने की ताकत रखता है। अगर आप निराश हैं तो आप अपने पास्ट को याद करो कि परमेश्वर ने आपके लिए पहले आपको कैसे बीमारियों से, समस्याओं से निकाला, और याद रखो कहता है कि वो निकाला और फ्यूचर में भी निकालेगा, फ्यूचर में भी आपको संभाल कर रखेगा। आपको विश्वास करना बस। पवित्र आत्मा आज रात बताना चाहता है कि आप याद करो उस बात को कि मैंने कैसे तुम्हारे लिए बंद पड़े रास्तों में तुम्हारे लिए रास्ता बनाया था। याद करो, कहता है मेरी भलाइयों को, कहता है मैंने तुम्हारे लिए कैसे डोर, कह रहा बंद पड़े डोर खोल दिए थे। मूसा जब प्रार्थना कर रहा था और उसी समय जब वो इस्राएल मिस्र देश से निकले तो रास्ते में समुद्र के एक जगह पर उनको लाल समुद्र के पास उनको घेर लिया गया, और जब घेर लिया तो उसी समय सब के सब इजरायली उस पर दोष लगाने लगे और कहने लगे हम तेरी बात मानकर आए हैं और हमें कह रहे अब हम सामने फिरौन हमारे सामने डंडा, तलवार, चक्कू, हाथी सब कुछ उनके पास है, लेकिन अब हमें कौन बचाएगा इसके मुंह से। और सामने कहता है अगर छलांग लगाएं तो समुद्र है, मर जाएंगे, आगे भी मौत पीछे भी मौत, अब हम किधर जाएं? हम तेरी बात मान कर आए थे। उन्होंने पत्थर उठा लिए मारने के लिए मूसा को, लेकिन मूसा ने हाथ उठाए और उसने कहा परमेश्वर, कहता कि तू तो लाल समुद्र में भी रास्ता बनाना जानता है। आप वो लोग कह रहे थे क्या करेगा, फिर उनकी सेना कह रही थी क्या करेगा, लेकिन उस समय में मूसा कह रहा था कि मैं सिर्फ हाथ उठाऊंगा और प्रार्थना करूंगा, और परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया। मैं कह रहा हूं क्या हो सकता है आज ऐसी कोई मुसीबत होगी हो, ऐसा ही कोई प्रॉब्लम होगी हो, और आपके सामने शैतान कह रहा हो, आपका पति कह रहा हो, आपके बच्चे, आपके परिवार कह रहे हो, कोई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है और वो बोलते हैं कह रहे कि भाई अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अब आपका क्या होगा, अब पैसे कैसे उतरेंगे, अब जेल से कैसे छुड़ाएंगे, अब कैसे हाल होगा। परमेश्वर ने कहा, कहता कि जा हाथ उठाने वालों के लिए आज रात रास्ता निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाओ, जितने हाथ उठा रहे हैं चर्च, मैं कह रहा हूं परमेश्वर इनके लिए एक बड़ा डोर खोल रहा है, बड़ा रास्ता खुल रहा है। लाल समुद्र के दो भाग हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपकी समस्याओं के दो भाग हो जाएं, आपके कर्जे के दो भाग हो जाएं, उन बीमारियों के दो पार्ट हो जाएं। मैं कह रहा हूं आपके दुश्मन के दो भाग हो जाएं, अलग हो जाएं, अलग हो जाएं। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिसने आपको पहले नहीं छोड़ा वो अब भी नहीं छोड़ेगा, याद रखना। बस परमेश्वर से वादा करना है कि अब जिसने पहले नहीं छोड़ा अब भी नहीं छोड़ेगा। मैं याद रखना, ये पवित्र आत्मा की ओर से बात है। आज याद रख लेना, जिसने पहले नहीं छोड़ा वो अब भी नहीं छोड़ेगा। नीति वचन 27:2 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। लेकिन आपको एक काम करना है। कितने लोग चाहते हैं जिसने पहले नहीं छोड़ा वो अब भी ना छोड़े? तेरी प्रश्न। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर ने पहले नहीं छोड़ा अब भी ना छोड़े? तो आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, याद रखना। आप अगर प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तो परमेश्वर आपको कई बार छोड़ देता है। आप समझ में आ रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर छोड़ता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो हट जाता है। आपको विश्वास करना है। हाँ पढ़ेंगे, देखो। सदा तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। ध्यान से सुने, कितने लोग हारते हैं? कौन लोग हारते हैं? जो मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करते, जो करें कि डेली प्रार्थना नहीं करते।
क्योंकि यहूदी लोग जानते थे कि एक टाइम की प्रार्थना में ताकत नहीं है, एक दिन की प्रार्थना में ताकत नहीं है। कह रहे जो डेली प्रार्थना करते हैं, 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, ताकत है। आप जितनी ताकत लेना चाहते हैं परमेश्वर से ले सकते हैं। एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं कि दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था। लेकिन आपने सुना होगा लोग नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम। आप पहले जाते थे मंदिर में 2 टाइम प्रार्थना करते थे, लेकिन अब कहता है यीशु के घर आते हैं तो अब 1 टाइम हो गया है, मतलब घटते जा रहे हैं। क्या कारण है? कह रहा कुछ लोग 1 टाइम पर आ गए हैं, कुछ लोग कह रहा प्रार्थना भी नहीं करते अब। लेकिन परमेश्वर बिना प्रार्थना के हल नहीं करते, याद रखना। अगर आप अपनी सिचुएशन देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद प्रार्थना करने वालों की सिचुएशन बहुत ब्लेस होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं यहां पर लिखा नीति वचन 27 के 2 में, हाँ पढ़े, अगर कोई तेरी तारीफ करे। तीसरा, शैतान उन लोगों को हराता है कह रहा जो घमंड से भर जाते हैं। और आपको पता नहीं लगता घमंड कैसे आता है। अगर किसी को नहीं पता, कई पास्टर मैंने गिरते हुए देखे, कारण कई बड़े बिजनेसमैन मैंने गिरते हुए देखे, मैंने कई विश्वासी वॉलंटियर गिरते हुए देखे। क्यों? सिर्फ कह रहा ये बात याद रखना, लिख लेना इस वचन को। लिखा तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप न करना, दूसरा तुझे सराय तो सराय, परंतु तू अपनी सराहना खुद ना करना, अपनी तारीफ खुद ना करना। इसका मतलब शैतान यूज करता है कि आएगा पास्टर आपके, पास्टर आपके ऊपर तो अनॉइंटिंग बहुत आ गया रे, आज तो आपने हाथ किया, लो जी लो, और इसी समय वो एन टैन टैन चौड़ा हो जाएगा और घमंड भर जाएगा अंदर। और घमंड जो है कभी भी बता कर नहीं आता। घमंड का नहीं पता, सब पाप का पता लग जाता है, लेकिन घमंड का पता नहीं लगता। विश्वासी बिजनेसमैन, मैं कह रहा हूं चाहे कैसे भी हो, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, सब आएंगे। लेकिन मैंने लाला लोगों को देखा है, लाला लोगों से पूछा करो, लाला से पूछते हैं हाँ जी आज कितना कमाया, कहा जी एक भी नहीं आया, तो बहुत पैसे कमाए लाला जी। कह रहा अरे कहा एक भी नहीं आया। वो सीधा ये बोलते हैं, वो अपने आप को चढ़ाई में नहीं चढ़ाते। पौलुस और उसके चेले कहते हैं कि एक चढ़ाई में चढ़ गए, और इसी समय पौलुस के पास आकर, पौलुस जानता था, उसके पास एक औरत आई और उसमें दुष्ट आत्मा निकली, और दुष्ट आत्मा उसकी तारीफ करने लगी, करी मैं जानती हूँ तू पौलुस है, तू परमेश्वर का दास है, तू तो बड़ा यूं यूं करता है और यूं यूं हो जाता है। पौलुस को मालूम था, कहता है कि अगर मैं इसके चढ़ाई में आ गया तो मैं पिटूंगा। तो उसी से पौलुस ने कहा, कहता है कि है चल निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में, मैं तेरे चढ़ाई में नहीं आने वाला। और लेकिन वो जो दोस्त के चेले थे जो उसके साथ रहते थे, और उन्होंने कहा अरे ले पौलुस निकालता है क्या, हम भी निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा, इसने इसको डांटा, इससे बात नहीं किया। वो गए और उसके साथ बात करने लगे और उसमें से दुष्ट आत्मा निकालने लगे। और जैसे ही वो दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर करने लगे, उन दोनों चेलों के उनके कपड़े पाड़ कर नंगा करके दुष्ट आत्मा ने दौड़ाया। वो आगे आगे और वो दुष्ट आत्मा उनके पीछे पीछे। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग अनॉइंटिंग को लेना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब वो घमंड से भर जाते हैं, परमेश्वर अनॉइंटिंग का इस्तेमाल नहीं करने देता। ये याद रखना। आज एक बड़ा बिजनेस कहते हैं कि जब तक नहीं चलेगा, जब तक आप अपने माँ बाप के अधीन नहीं होंगे, जब तक आप कहते हैं परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, जब तक आप अपने अगुए के अधीन नहीं होंगे। अगर आप अधीन हैं तो याद रखना एक बड़ी अनॉइंटिंग आज रात आपके ऊपर आ रही है। आप बड़ी समस्या से बाहर आ रहे हैं चर्च, आप तरक्की करेंगे इस साल में। आप जहां पर हैं वैसे नहीं रहेंगे, आप ग्रोथ होता देखेंगे आज रात के बाद। आप समझ रहे हैं कि नहीं जो मैं कह रहा हूं? कह रहा बैलून देखा, गुब्बारा देखा किसी ने? गुब्बारे को फुलाते ना पहले किसी ने, गुब्बारे को कैसे फुलाते हैं, उसको फूंक मारते रहते हैं, फूंक। आजकल विश्वासी भी ऐसे होते हैं। पास्टर जी आप जब प्रार्थना करते हो ना बहुत स्मार्ट लगते हो। आप जब आपकी आवाज में बड़ा दम है। आप पादरी साहब आप जब हमारे लिए वो करते हो, बड़े चढ़ाते हैं चढ़ाते से। और किसी की दुकान में जाओ, हाँ हाँ आपने तो बहुत अच्छा घर बनाया, जो कोई आपकी बहुत अच्छी गाड़ी है, अंदर से चल रहा है, ऊपर से कह रहा आपकी बहुत अच्छी गाड़ी है, आपने आज आप बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, आप कहां से लेके आए जैकेट? समझ रहे हैं नहीं? बोरा खड़ी हो हाँ लेके कैसे गुब्बारा कैसे बुलाते हैं? दिखाओ जल्दी दौड़ के ले, शाबाश टाइम पे ले, आगे आ जा। सुनो देखो क्या करते हैं। कह रहे जब मैं एक जगह पर गया शुरू में, मुझे भी बोला किसी ने, कह रहा पास्टर साहब आप तो क्या अनॉइंटिंग है। मैं भर गया थोड़ा सा, किसी ने मुझे कहा वाह पादरी साहब आपका तो बड़ा नाम है, आपके पास तो बहुत बड़ी कलीसिया होती जा रही है। थोड़ा सा और भर गया। करनाल की बात बता रहा हूं। मैंने कहा वाह अच्छा। उसने कहा भाई साहब आपके तो चर्च में बड़े बड़े लोग आते हैं।
आपकी तो बड़ी जान पहचान है पुलिस वालों से। एक दिन ऐसा हुआ, लड़ाई झगड़ा हो गया, सब कुछ खत्म करनाल में, और गुब्बारा समझ रहे हैं, आपको समझना है। कहता जब आप किसी के चढ़ाए में आते हैं तो आप उतना ही गिरते हैं। आप समझ रहे हैं? कह रहे कि आपको मध्यस्थता की प्रार्थना, जब आपको कोई चढ़ाए घर जाकर प्रार्थना जरूर करें। वो आशीष नहीं दे रहा, वो अंदर से जल रहा है आपसे। कई लोग जलते हैं, लेकिन कई लोग सच्ची तारीफ करते हैं, लेकिन तारीफ करते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करो। अगर वो तारीफ करता है मसीह लोग, तो उसके साथ साथ ये भी कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आपको ऐसा बनाया है। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का इतनी अनॉइंटिंग दिया आपको। परमेश्वर धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने आपको इतना सुंदर घर दिया। अगर आपको पहचानना है ये विश्वासी आया कि शैतान का बच्चा आया तुम्हारे घर में, अगर आपको समझना है कि परमेश्वर ने आपको नई गाड़ी दिया, आपको कहना है, उसको कहना है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपको बहुत अच्छी गाड़ी दिया। जो ऐसे कह रहा होगा अरे बहुत बढ़िया गाड़ी मिली पास्टर जी, क्या बात है, अरे ईश्वर जी क्या बात, अरे पता है अंदर से क्या चल रहा है ना। कह रहे हैं यूसुफ को देख कर कहते क्या बढ़िया ड्रीम देखा यूसुफ तूने, हैं चढ़ा रहे थे उसको, लेकिन उसके भाई उसके लिए प्लानिंग बना रहे थे कि इसको मारेंगे आज रात हम। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है, किसी के चढ़ाए में नहीं आना। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा। एक वॉलंटियर था, वो मेरे साथ रहता था और वो प्रार्थना करने लगा, उसके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा तेरे को परमेश्वर ने मुझे बोला एक दिन तुझे सेवक बनाऊंगा, लेकिन वो किसी की बातों में आ गया, चढ़ाए में चढ़ गया, और चढ़ाई में चढ़ गया। वो कहीं जाकर यूपी में प्रार्थना करने लगा और उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ और उसका भाई एक्सीडेंट में मर गया और वो बच गया। थोड़े दिन के बाद वो कर्जे में पड़ गया और जेल में चला गया। फिर बाद में टूट टाट के फिर वापस आया। मैंने कहा बजिंदर सिंह थूक कर चाटता नहीं है, थूक कर चाटता नहीं है, लेकिन मैं तो वो तो यीशु मसीह है जो ऐसे ऐसे लोगों को माफ कर देता है। बोलो हालेलुया। हमारे अंदर हृदय नहीं है, लेकिन परमेश्वर से ऐसा हृदय मांगो कि परमेश्वर हम एक दूसरे को माफ कर सकें। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? पवित्र आत्मा कह रहे हैं आज बहुत सारे लोगों का हारने के कई कारण है। हारने के कारण है उनकी मध्यस्थता की प्रेयर नहीं है, उनकी लाइफ में कहता है फैमिली में इकट्ठे होकर नहीं बैठ सकते। एक घर है, एक परिवार है, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं कर पाते। कारण क्या है? आपके साथ बार बार कोई ऐसा प्रोग्राम बन रहा है, ऐसा नहीं है कि आप प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है आपके साथ प्रार्थना नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है आपके बच्चे विदेश में, आप कहीं बाहर हैं, अपना फोन खोलो, जिस टाइम प्रेयर हो उसको बोलो कि फोन खोल और कानों में लीड लगा। तब भी तो जब ऑफिस पे होता है तब भी तो कानों में लीड लगाई होती है। कानों में लीड लगा। आज रात परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए जा रहा है। आज रात आपको जंग जिताने के लिए जा रहा है परमेश्वर। आप गिराने के लिए नहीं बनाए गए चर्च, आप आशीष देने के लिए बनाए गए हैं। याद रखना, प्रॉफिट बजिंदर आपको फुला नहीं रहा, बुक्का नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूं कोई चढ़ा नहीं रहा। आज आपको याद करा रहा हूं, यहूदा के लोग, यहूदी लोग खुदा का भय मानने वाले थे और विश्वास करने वाले थे, और परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम किया। कब? कह रहा है कि जब उन्होंने विश्वास किया परमेश्वर पर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करूंगा, नित्य प्रार्थना करूंगा, और परमेश्वर यहूदी लोगों को बढ़ाता चला गया, ब्लेस करता चला गया। अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपने परिवार के साथ, अपने घराने के साथ नित्य प्रार्थना करूंगा, डेली प्रार्थना में जाऊंगा, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। बाइबल में लिखा लय व्यवस्था 26:8 में कह रहे हैं कि देखो क्या लिखा, आप जल्दी से पढ़ें। हाँ, लय व्यवस्था 26:8 में। हाँ, हो सकता है आज आप भी प्रार्थना करते हो, तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा तुम में से 5 मनुष्य, कह रहा 100 को खदेड़ेंगे, 100 को, और कह रहा 10, कह रहा और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। हालेलुया। इसका मतलब कहता है 5 लोग भी प्रार्थना करने वाले आपके घर में हैं, प्रार्थना करने वाले। मैं कह रहा हूं कि आपकी 100 मुसीबतें आज रात खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आपके घर में 100 लोग भी अगर आप इकट्ठे होकर आपके चर्च में कर प्रार्थना करने वाले हैं, तो याद रखना कि आप 10,000 लोगों की समस्या को आज रात खत्म करके आएंगे यीशु के नाम में। 10,000 समस्याएं खत्म। मैं कह रहा हूं मैं नेपाल में गया, मैं कह रहा हूं कितने लोग मेरे साथ, कहता कितने लोग थे, लाखों लोग वहां पर थे, और उसी समय परमेश्वर सब, अगर उनमें से 10 लोग भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे होंगे। मैं कुछ लोगों को कह रहा था प्रार्थना करो, आज मीटिंग में काम हो, मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन मेरे बच्चे मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कि 3
3 वो और चौथा मैं। हमने घुटने टेक कर प्रार्थना किया जाते ही हमने कहा परमेश्वर आज की मीटिंग में चमत्कार कर परमेश्वर। और वो कह रहे थे पापा हम ना पीछे कुर्सी पे बैठ के मन में प्रार्थना करते रहेंगे, आप चलो चमत्कार होंगे आज। जोश दे रहे थे मुझे और ऐसा चमत्कार हुआ कि वो एक पास्टर 5 साल से दोनों उसके हाथों में पैरों में प्रॉब्लम और अपाहिज की तरह समस्या थी, 5 साल से बसाखियां लेकर था। मैंने उसकी कोई प्रार्थना भी नहीं किया, सिर्फ मैंने उसका मित्र देख और उसी समय उसकी बसाखियां छूट गई और वो दौड़ने लगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करता है, आज रात आपके जीवन में भी काम करेगा। अगर आप इकट्ठे होकर आज से यहां पर आने का फैसला ले रहे हैं, अपने घर में प्रेयर करने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं हर प्रकार की समस्या खत्म होने के लिए जा रही है। आज एक प्रॉब्लम लेकर आए हो, 2 प्रॉब्लम लेकर आए हो, 10 प्रॉब्लम लेकर आए हो, लेकिन अगर आज यहां पर आप बैठे प्रार्थना करने का फैसला ले रहे हैं, आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर कह रहा है कि आप किसी के चढ़ाई में नहीं आएंगे, कि परमेश्वर आप किसी की बुराई में नहीं जाएंगे। पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आप भय मानते हैं परमेश्वर का ईमानदार है, पवित्र आत्मा आज रात के बाद आप ही के हाथों से इतिहास रचवाएगा। आप ही के बच्चों से कह रहा प्रार्थना करके निकलेंगे, आपके घर की प्रॉब्लम नहीं खत्म होगी, आपके पड़ोसियों के भी 100 लोगों की प्रॉब्लम खत्म करके आओगे। आप 100 लोगों की प्रॉब्लम खत्म करके आओगे। आज के बाद यह आशीर्वाद आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो तू 100 लोगों की प्रॉब्लम खत्म करके आएगा। साडे कोलों अपनी प्रॉब्लम नहीं खत्म होंदी, साडा पति साडी गल नहीं मनदा, बच्चे नहीं सुनते, मैं की करा, पति शराब पी के आंदा, साडी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मैं कह रहा आप जब प्रार्थना करने स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, आज रात के बाद तुम्हारे घर की प्रॉब्लम एक भी नहीं रहेगी, याद रखना, एक भी नहीं रहेगी। आपका बच्चा जब आप घर आते हैं कमाने के बाद, आप अपने बच्चे को बिगड़ा हुआ देखते हैं, बिगड़ा हुआ अपने घर में कलेश देखते हैं, लड़ाई झगड़ा तू मैं देखते हैं, आपका मन अशांत हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जाओ आज के बाद ये इकट्ठे होकर प्रार्थना करने का रिजल्ट है, अपने घर में तुम शांति के दूत देखोगे यीशु के नाम में। कह रहा है जिसके पास फूड नहीं है फूड देखोगे, जॉब देखोगे, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हर आशीष आपके ऊपर होगी। देखो भजन संहिता 92 में, फटाफट जल्दी से पढ़ेंगे हम भजन संहिता, हाँ 92 के 12 में लिखा कि खजूर का, सुनो देखो एक पेड़ होता है, मैंने क्या बताया आपको, खजूर का पेड़, और खजूर के पेड़ को तूफान गिराना चाहता है। स्क्रीन पर मैं एक फोटो दिखा रहा हूं कि ये खजूर का पेड़ है और एक तूफान उसको घेर रहा है। देखो तूफान आया, वो पूरा झुक गया, कितना झुका देखो, स्क्रीन पर देखो, किताब में नहीं, आपको झुक गया वो पेड़। पता क्या तूफान उसको क्या बोल रहा है इस टाइम पर? तूफान इसको बोल रहा है, कहता मैं तेरे को अब सीधा नहीं होने दूंगा, मैं तेरे को खड़ा नहीं होने दूंगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है खजूर उसको? पता है खजूर कह रहा है मेरी पीठ के अंदर, कहता है बाउंस बैक लगा हुआ है, उसका मतलब होता है उछल कर वापिस आना अपने स्थान पर। और वो देखो अगले टाइम पर, तूफान के बाद ही वो अपने टाइम पर वापस आ गया, वहीं पर खड़ा हो गया। ये याद रखना, कहता है आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि अगर आपको चाहे आपके रिश्तेदार गिराएं, आपका कर्जा गिराए, आपकी बीमारी गिराए, आपकी समस्या गिराए, आपको कोई भी गिराने की कोशिश करे, लेकिन आपके ऊपर कहता है आपके पीछे कमर में एक बाउंस बैक लगा हुआ है, उछल कर वापिस आओगे अपने स्थान पर। आप गिरने वाले नहीं हैं, उछल कर वापिस आओगे, उछल कर वापिस आओगे। आमीन बोलने वाले, आपको जो गिराएंगे मैं कह रहा हूं वापिस आओगे। यहाँ 92 में लिखा, 12 में लिखा, धर्मी लोग खजूर की नहीं फूलेंगे। इसी को बोलते हैं पाम पेड़, इसी को बोलते हैं पाम पेड़। मैंने आपको कौन सा पाम दिखाया? पाम पेड़ दिखाया। लिखा धर्मी खजूर की नहीं, दिखा जरा, धर्मी लोग खजूर की नहीं, स्क्रीन पर दिखा, धर्मी लोग खजूर की नहीं फूलेंगे फलेंगे। वचन दिखा अंदर, धर्मी लोग खजूर की नहीं फूलेंगे। यहां पर ये क्यों नहीं लिखा तुम पीपल के पेड़ की तरह फलोगे? यहां क्यों नहीं लिखा बरकत के पेड़ की तरह मजबूत हो जाओगे? अरे क्यों नहीं लिखा तुम बरकत की पेड़ की तरह मजबूत हो जाओगे? क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा धर्मी लोग खजूर की नहीं फूलेंगे फलेंगे और लाबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे? क्यों नहीं लिखा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर जानते थे धर्मी खजूर का पेड़ जो होता है उसके अंदर बाउंस बैक वाला पेड़ है, उसको जितना गिराओगे वो वापिस, आप वो है फलेंगे, आप फलेंगे, आप फिर खड़े होंगे। जो पाप में गिरा रहा है आपको, आप फिर खड़े होंगे। अगर पाप में गिर गया फिर खड़े होंगे, अगर आप बीमारी में हो फिर खड़े होंगे, अगर आप कर्जे में हो फिर बाहर आओगे, आप उछल कर बाहर आओगे, आप फिर तरक्की करोगे, आप जीत कराओगे, आप नए नौकरी के पास आओगे। आपके हाथ से नौकरी चली गई,
मुंह लटकाया, नहीं, आप फिर उछल कर बाहर आएंगे। आमीन। आप खजूर की नाई फूलेंगे, फलेंगे, हंसेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो हम फिर फूलेंगे, फलेंगे, हंसेंगे। नहीं नहीं नहीं, अपने पड़ोसी की तरफ चिढ़ाते बोलो हम फिर फूलेंगे, फलेंगे, हंसेंगे। हम फिर फूलेंगे, फलेंगे, हंसेंगे। कर ले, हमारा क्या करेगा? समझ में आया कि नहीं? ये पेड़ वो पेड़ है, उठकर वापस आओगे। आमीन। जो आपको चिढ़ा रहे हैं, जो आपको निराश कर रही है, जो बात आपको खा रही है, उसको अपने विचारों को कहना है। मैं किसी को नहीं कहता, मेरे पास नहीं होता सब कुछ, मैं पास में चलता चलता करता रहता हूं। मैंने कहा ले फिर बढ़ेंगे हम, मैं फिर करता रहता हूं, ले फिर होगा, हम आशीषित होंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो ले फिर बढ़ेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे, फूलेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो ले फिर बढ़ेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे, फूलेंगे। फूल तो गए हैं आप। जब कोई आपको चढ़ाता है, ओ आप चढ़ रहे हैं, खा खा के मोटे हो गए हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे आप बढ़ेंगे, फूलेंगे। आमीन। एबलार आएंगे, आप गवाही के साथ आएंगे चर्च। आप नई नई तरक्की के साथ आएंगे, आप बढ़ोतरी के साथ आएंगे। ये साल आपकी आशीषों का साल होगा। आमीन बोलने वाले जो डेली प्रेयर करेंगे, फैमिली प्रेयर करेंगे, मैं कह रहा हूं कि वो महसूस करेंगे इस साल में परमेश्वर उन्हें बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है इस चर्च के साथ जुड़े रहेंगे, याद रखना वो महसूस करेंगे परमेश्वर उन्हें बढ़ा रहा है, उनके बैंक को बढ़ा रहा है, उनके बच्चों को बढ़ा रहा है। आप फूलेंगे, फलेंगे, बोलो फूलेंगे, फलेंगे। कितने लोग फूलेंगे, फलेंगे आज से? कितने लोग फूलेंगे, फलेंगे? कितने लोग फूलेंगे, फलेंगे? कितने लोग फूलेंगे, फलेंगे? कितने लोग फूलेंगे, फलेंगे? आपका कह रहा हूं निराश नहीं होना। आपकी कमर में एक बोन्स बैग लगा हुआ है, आप उछलकर बाहर आएंगे। अरे लो, उछलकर बाहर आ जाओ, उछलकर बाहर आ जाओ, उछलकर। मैं निराश था, बोलो मैं निराश था, अब नहीं रहूंगा। मैं बीमार था, अब नहीं रहूंगा। मैं कर्जे में था, अब नहीं रहूंगा। मैं घटी में था, अब नहीं रहूंगा। मैं आजाद हो गया हूं, मेरा बिजनेस खुल गया है, मैं आशीषित हो गया हूं। ये ग्रोथ होगी मेरी इस साल में। बोलो आमीन। आमीन। समझ में आ रहा? जितने लोग निराश थे, कर्जे में हैं, बीमार हैं, आपका मुंह के अंदर बाहर निकालने की पावर लगी हुई है। यस। आपके अंदर लगी, आपके बिजनेस को फिर उठाने की पावर, आपके बच्चों को आशीषित करने की पावर है आपके अंदर। यस। इसलिए आपको कहना है मेरे अंदर वो बैग, बाउंस बैग लगा हुआ है। यस। जो मुझे फिर से उछल कर बाहर ला सकता है, आपको उछल कर बाहर ला सकता है। ये नहीं कि सास के कोठे तोड़ दो जा जाके। मैं ये कह रहा हूं मुंह से निकालना स्टार्ट करो, उछलो और से कहो। समझ में आई कि नहीं? बोलो